श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नवद्वीप में हुआ था। बचपन में उन्हें निमाई कहा जाता था। उनका जीवन हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का गायन और भक्ति के प्रचार के लिए ही था। जब महाप्रभु ने मात्र 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया, तो वे श्री कृष्ण चैतन्य बन गए। संन्यास लेने के बाद उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की विरह अग्नि इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने अपनी माता शची देवी की आज्ञा लेकर उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी जाने का निर्णय लिया। पुरी की यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। रास्ते भर महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर नाचते, गाते और रोते हुए चलते थे। उनके मुख से केवल कृष्ण कृष्ण का ही स्वर निकलता था। कथाओं में आता है कि उनके इस संकीर्तन के प्रभाव से जंगल के हिंसक पशु भी अपना स्वभाव भूलकर उनके साथ नृत्य करने लगे थे। महीनों की पैदल यात्रा के बाद जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी के समीप पहुंचे, तो उनकी व्याकुलता अपनी चरम सीमा पर थी। कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ है मेरे प्राणनाथ की पुकार उनके रोम रोम से गूंज रही थी। तभी दूर से उन्हें श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थापित नीलचक्र और हवा में लहराती हुई पताका के दर्शन हुए। उस ध्वजा को देखते ही महाप्रभु के भीतर प्रेम का ऐसा ज्वार उठा ये कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठे। वे एक सामान्य मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रेमी की तरह दौड़ पड़े जिसे वर्षों बाद अपना बिछड़ा हुआ प्रियतम मिल गया हो। रास्ते की धूल, पत्थर, कांटे, उन्हें किसी भी बात का होश नहीं था। महाप्रभु दौड़ते हुए जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार, मुख्य द्वार पर पहुंचे। भीड़ को चीरते हुए वे सीधे गर्भगृह की ओर भागे। जैसे ही उनकी दृष्टि रत्न सिंहासन पर विराजमान श्री जगन्नाथ जी के विशाल और कृपामयी नेत्रों पर पड़ी, महाप्रभु के भीतर की दुनिया ही बदल गई। भगवान जगन्नाथ कोई और नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। अपने इष्ट देव को साक्षात अपने सामने देखकर महाप्रभु की भावनाएं इस कदर अनियंत्रित हो गईं कि उनका शरीर इस दिव्य ऊर्जा को संभाल नहीं पाया। उनके शरीर में अष्ट सात्विक भाव, रोमांच, कांपना, आंसू बहना, स्तब्ध रह जाना आदि प्रकट हो गए। वे दोनों बाहें फैलाकर हाँ नाथ, हाँ मेरे कृष्ण कहते हुए भगवान को गले लगाने के लिए दौड़े। लेकिन भगवान तक पहुंचने से पहले ही प्रेम के उस अतिरेक में, उस प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण उनका भौतिक शरीर जवाब दे गया। वे पूरी तरह से बेसुध होकर मंदिर के कठोर फर्श पर मूर्छित होकर गिर पड़े।